अस्सलामुअलैकुम। नज़ला, बुखार, खांसी, गले में रेशा, मुर्गी का खड़खड़ करना, उसके जो गले में से आवाज़ आती है। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि इसका इलाज कैसे करते हैं और इसकी एहतियात क्या क्या है, क्यों हो जाता है ये, और इसको रानीखेत भी कहते हैं बहुत सारे लोग। जो गले की खड़खड़ होती है, मुर्गी जो खड़खड़ करती है, तो की मेन तो एहतियात ही है। लेकिन पहले मैं इलाज बता देता हूँ ताकि जिन लोगों को, जिनकी परिंदे बीमार हैं अभी और परेशान है, तो वो राइट नाउ इलाज कर लें और अपने उनके परिंदे रिकवर हो जाएं। अच्छा, इसके अंदर स्टेजेस होते हैं। जैसे अगर आपने नोट कर लिया पहले कि यार मेरा परिंदे को नज़ला हो रहा है, तो आप उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट करते हैं, वो सेट हो जाएगा। 80-90% चांसेस हैं कि वो सेट हो जाएगा। बट उसका नज़ला सीवियर हो गया है और उसके नज़ले के साथ उसकी आंखें बंद हो गई हैं, उसकी आंखों में पानी आ रहा है, तो फिर आपके परिंदा 40%, 50%, 60% ये चांसेस होते हैं कि रिकवर हो। अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फिर तो समझ लें 80% चांसेस हैं। पर अगर जैसे नॉर्मल लोग करते हैं कि भाई दवाई दे दी उसके बाद देखा ही नहीं, तो उस तरीके से तो बहुत कम चांसेस हैं। एक और कंडीशन होती है, मुर्गी खड़खड़ करने लग जाती है, उसके गले में से आवाज़ आने लग जाती है मुर्गी की सांस लेना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। उसको रानीखेत कहते हैं हम लोग नॉर्मली। तो उस रानीखेत का और ये गले की खड़खड़ का और नज़ले का और बुखार का, अगर नॉर्मली आपने नोट कर लिया है परिंदा सुस्त हो रहा है, मेरा हल्का फुल्का नज़ला है, तो आप उसको पैनाडोल के ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, उससे रिकवर हो जाएगा। दिन में 3 टाइम दे दिया आपने, 10-10 ड्रॉप, 8 ड्रॉप, तो वो उससे भी रिकवर हो जाएगा अगर आपने 3 दिन ये कर लिया तो। और अगर आपको परिंदे को हो गया है मसला, नज़ला हो रहा है और उसकी आंखें भी बंद होने लग गई हैं हल्की हल्की सी या ज़्यादा हो गई हैं, तो 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप वेब्रामाइसिन का कैप्सूल उसके पानी में डाल के उसको वही पानी पिलाएं। तो अभी उसका पानी पीने का रखेंगे आप बर्तन में, उसमें कैप्सूल घोल के डाल दिया। पानी की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, कम पानी है तो आधा कैप्सूल डाल दें, ज़्यादा पानी है पूरा कैप्सूल डाल दें। कैप्सूल कितना डालना है ये पानी की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े बर्तन में पानी लिया हुआ है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक एक ही परिंदा बीमार है। वैसे ये पानी वाला जो है हम लोग नॉर्मली जब करते हैं, जब हमारे 2-3 परिंदे बीमार हो जाए एक साथ ही, फिर उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपका कोई एक ही परिंदा बीमार है स्पेसिफिक, तो उसको आप वहाँ से उठाएं और सबसे पहले तो उसको सेपरेट करें, उसको क्वारंटाइन करें। अच्छा, पहले क्वारंटाइन से ना मैं ये सोचता था कि अगर हम मुर्गियों में से एक किसी मुर्गे को या मुर्गी को निकाल के अलग रखते हैं और उसको फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो तो सदमे से ही मर जाएगा कि यार मैं मतलब अपने साथियों से अलग हो गया और मैं अकेला हूँ और ये वो। तो सोचते होंगे जानवर भी, तो वो सदमे में आके वो बीमारी को और हावी कर लेता होगा। तो मैं पहले ये सोचता था, लेकिन बात ये है कि क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको क्वारंटाइन नहीं करेंगे तो वो बाकी परिंदों को भी बीमार करेगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको ढक के क्वारंटाइन करना है, गर्म जगह देख के जहाँ पर वो सुकून सा रहे, कम्फी जगह हो, कंफर्टेबल और गर्म, तो वहाँ उसको शिफ्ट करना है। और उसके बाद आपने करना है ये कि आपने वेब्रामाइसिन का कैप्सूल आधा लिया, मतलब उसको खोल के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और एक पार्ट जो है वो उसके गले में डाल दिया मुंह खोल के, और फिर उसको पानी नहीं देना है, ना खाना देना है। वो खड़खड़ जो है, खांसी भी होगी उसको और खड़खड़ भी करेगा वो, लेकिन आपने पानी देना नहीं है, क्योंकि वो फिर उस तरीके का असर करेगी नहीं दवाई। पानी में देना है आपको दिन में। आपने दिन में उसको पानी में मिला के दवाई दे दी, वेब्रामाइसिन की कैप्सूल आधा डाल दिया, आधे से थोड़ा कम कर दिया, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, पूरा कैप्सूल डालना है, डिपेंड ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो उस हिसाब से आपने कैप्सूल डालना है। और अगर जब आप उसके हलक में डाल रहे हैं कैप्सूल हाफ से थोड़ा सा कम, तो आपने करना ये है कि आपने रात के अंदर, रात का टाइम पे देना है कि मुँह में डाला और उसको किसी सुकून दे जगह पे बंद कर दिया, गर्म जगह पे, कंफर्टेबल जगह पे, और वो उसको पानी नहीं देना है। इंशाल्लाह इस तरीके से जल्दी आपका परिंदा रिकवर हो जाएगा। और दूसरा एक चीज़ और भी होती है, परिंदा खाना पीना भी छोड़ देता है, कुछ भी नहीं खाएगा, सुस्त हो जाएगा, एक ही जगह बैठा रहेगा, बीट ग्रीन कलर की करेगा, पानी वाली बीट करेगा, और वो बीमार परिंदा आपको खुद ही नज़र आ जाता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो आपने फिर उसको उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन वेब्रामाइसिन पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ वेब्रामाइसिन अपने परिंदों के लिए, तो बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है इसका।
और अच्छा रिस्पॉन्स करती है मेडिसिन। अब आते हैं हम इस पे कि बीमारी होती क्यों है, क्यों इनको बुखार आ जाता है, क्यों नज़ला हो जाता है, क्यों इनको वो गले का मसला होता है खड़खड़े वाला, जो इसको रानीखेत भी कहते हैं हम लोग। असल में 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि आप उसको रोटी भिगो के दे दें, डबल रोटी भिगो के दे दें, चावल खिला दें 1-2 दिन पुराने या ठंडे फ्रिज के, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका परिंदा जल्दी बीमार हुआ। लेकिन इससे होती हैं बीमारियाँ ये वाली कि नज़ला हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई। जो रानीखेत वाली बीमारी है, जो गले की खड़खड़ वाली बीमारी है, जिससे परिंदा बैठ जाता है, मुँह खोल के सांस लेता है, सांस भी नहीं ली जाती उससे, असल में बीमारी है वो। अच्छा, वो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन जो है ना, बाकी और उस्ताद हैं बड़े बड़े, वो और बेहतर जानते हैं। मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये कि ये बीमारी जब आती है, जब पहले तो ये बताऊँ आपको कि टाइम पीरियड कौन सा होता है। ये टाइम पीरियड होता है जब भी मौसम चेंज होगा ना, मतलब सर्दी से हम गर्मी की तरफ जा रहे होंगे या गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होंगे, तब ये बीमारी आती है। और ये बीमारी उन परिंदों में ज़्यादा आती है जो उन परिंदों का पानी का बर्तन खुला रखा होता है, जिसमें पानी होता है, और बाहर के परिंदे मतलब चिड़िया, कौवे, चील, ये लोग भी पानी पीते हैं उसमें, और आपकी मुर्गियाँ भी पानी पीती हैं। ये वाली जब मुर्गियाँ हैं ना, जो खुले बर्तन में पानी पी रही हैं, ये 95% 90% चांसेस हैं कि ये रानीखेत में आ जाएंगी। अच्छा, इसके पीछे की जो साइंस है वो क्या है? इसके पीछे की साइंस जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको कि जब मौसम बदलता है ना, तो परिंदे करते हैं माइग्रेट। कहीं और के परिंदे यहाँ आते हैं, यहाँ के परिंदे कहीं और जाते हैं, तो इनका माइग्रेट का टाइम चल रहा होता है। जब परिंदे माइग्रेट करते हैं तो वो अपने साथ बीमारियाँ भी लेके आते हैं, और फिर वो बीमारियाँ जो है यहाँ पर हमारे परिंदों को भी लगती हैं, जो हमने घर में पाले हुए होते हैं। तो अब तक की मेरी ऑब्जर्वेशन ये है रानीखेत के हवाले से कि ये बीमारी मैंने ऐसे नोट नहीं करा कि नॉर्मल मेरी मुर्गी है या मुर्गा है और वो रानीखेत में आ गया। इसी तरीके से होता है कि मैं खुले में और उन्होंने पानी पिया है ओपन बर्तन में, और उन्हें ये मसला हो गया। और ज़्यादातर मौसम चेंज होने के वक्त एक ही मौसम रहेगा कंटिन्यूसली, जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो आपका परिंदा बीमार नहीं होगा, और गर्मियाँ चल रही हैं तो बीमार नहीं होगा। जहाँ मौसम शिफ्ट होगा वहाँ मेरा आपका परिंदा बीमार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मौसम में परिंदे बीमार नहीं होते, बीमार होते हैं, लेकिन वो बीमारियाँ डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे लकवा हो गया, फालिज जिसे कहते हैं। तो अब ऐसी बीमारियाँ और डिफरेंट बीमारियाँ होती हैं, बट ये वाली जो बीमारी है ना, रानीखेत वाली, ये मैंने नोट करा है स्पेसिफिक वेदर चेंज हो रहा होता है उसी टाइम पे आती हैं, या उसी टाइम पे परिंदे इफेक्ट होते हैं। वल्लाह आलम इसके पीछे हो सकता है कोई और लॉजिक हो, बट मैंने ये क्या कहते हैं एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है तो ये बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। है, हम आते हैं अब उस बात पे जो मैं बताना एक भूल गया था। जब भी आप मेडिकेशन कर रहे होंगे अपने परिंदों की, जब भी आप वेब्रामाइसिन दें, पैनाडोल दें, या XYZ कोई और भी मेडिसिन दे रहे हो आप मल्टीविटामिन्स के अलावा, जब परिंदा बीमार है और आप उसका इलाज कर रहे हैं, कोई मेडिकेशन कर रहे हैं, उसकी कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तब आपने जो उसकी फीड है ना, जो हम कमर्शियल फीड अपने परिंदों को देते हैं अंडों के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, डिफरेंट टाइप्स की फीड होती हैं, तो उन में से कोई भी फीड आप अपने परिंदे को नहीं देंगे। नॉर्मल दाना की देंगे उसको, बाजरा, गंदम, जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है मेरे परिंदे के लिए, आप वो दाना उसको देंगे, बट आप फीड नहीं देंगे, क्योंकि इसके पीछे भी पूरी एक साइंस है। वो साइंस बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई भी फीड बन रही होती है तो उसके अंदर जो भी मुर्गियों की ग़िज़ा होती है, गंदम और डिफरेंट टाइप के ये चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे मुर्गी की सेहत अच्छी हो, और मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। तो अब एक मेडिसिन उन्होंने ऑलरेडी, इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। फीड के अंदर मेडिसिन ऐड होती है, कंपनी अपने हिसाब से उसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से कितनी फीड में कितनी मेडिसिन ऐड होनी है, कौन कौन सी मेडिसिन ऐड होनी है, वो उनके पास बाकायदा डॉक्टर्स होते हैं उनकी कंपनी में, जो उनको बताते हैं कि भाई इस तरीके से आप चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे मुर्गियों की ग्रोथ अच्छी होगी और उनकी एग लेइंग भी बहुत अच्छी होगी,
सेहत भी बहुत अच्छी होगी, सारे मल्टीविटामिन्स पूरे होते रहेंगे, उनके कैल्शियम पूरा होता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस छोटी सी कोशिश से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। मेरी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। मेरा एजेंडा सिर्फ इतना है कि जितनी भी थोड़ी सी नॉलेज मेरे पास है मैं वो आगे कन्वे कर दूँ, और वो नॉलेज जो कि मैंने प्रैक्टिकली आजमाई भी है, जो मैंने अपने परिंदों के साथ ट्रीटमेंट किए हुए हैं, मैंने अपने परिंदों को जिस तरीके से रखा हुआ है, मैं वो आप लोगों से शेयर करूँ चीज़ें, ताकि वो मुझे पता हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% ऑथेंटिक है, मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है। बाकी ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, सेहत देने वाला भी अल्लाह है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश हमें करनी है सही तरीके से, सही डायरेक्शन में। बाकी अल्लाह आपके परिंदों को अपने ज़मान में रखे, आपको भी अपने ज़मान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।